हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सम्स किए थे हमने, और उससे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और इससे पहले वीडियो में मैंने आई थिंक एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर राइट कराए थे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लगभग याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर फॉर्मूले आपको लर्न है देन आपको जो कंसेप्ट है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसलिए इन क्लास 12 ये सबसे मस्ट है कि कोई भी चैप्टर है, एक तो इसका बेसिक इंट्रो और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले आपको लर्न करने हैं, उसके बाद ही आप कोशिश करेंगे चैप्टर हम करें आगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है कि जो क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपको रिड्यूस करना है। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स को क्या करना है? खत्म करना है, डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। जैसे टेन इनवर्स आपका दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पूरा आपका ब्रैकेट जो है tan इनवर्स के साथ में एंगल है। तो अब जरा देखें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मीनिंग क्या है कि आप एक बार देखो इसका मेथड समझ लो, फिर आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि जो tan इनवर्स ही दिया था आपको, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स आपको कैंसिल करना है। कैंसिल कब होगा? कैंसिल तब होगा तब आप यहाँ पर tan इनवर्स की जगह यहाँ tan थीटा बना देंगे। तो ये tan से tan कैंसिल होकर के थीटा आ जाता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि सिंप्लीफाई हो जाता है एक तरह से। अब कुल मिलाकर कंसेप्ट क्या है हमारा कि हमें यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ अंदर पूरा ये सॉल्यूशन करें तो tan बन जाए। क्लियर है? यानी कि tan बन जाए, और tan बन जाएगा तो फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर के सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो अब ये देख लेते हैं। एवरी क्वेश्चन में आपको यही करना है। देखिए मैं लिखता हूं पुटिंग x इक्वल टू, क्या पुट करा जाएगा? देखो यहाँ पर ये अब हमें खुद सोचना है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर होता है। सही बात है। अगर हम यहाँ x की जगह tan रख दें, अगर मैं यहाँ पे साइन रखता तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। cos रख दो तो 1 प्लस cos स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। रूट से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना इसे। ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए रूट से तो बाहर टर्म्स आने चाहिए। अब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि यहाँ पर रूट से बाहर वैल्यू हो जाए। तो हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, और यहाँ से देखिए यार थीटा की वैल्यू चेक आउट करें तो यहाँ से tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाता है, tan इनवर्स x। करिए जी पुट, देयरफॉर ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर है, sec बाहर आ गया, sec थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ इसको tan बनाना है। अब tan कैसे बनाया जाए? चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। tan इनवर्स sec को लिख दो 1 अपॉन cos थीटा माइनस के 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan की वैल्यू होती है, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बात ठीक है? अब जरा देखते हैं tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, 1 माइनस के cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल अपॉन sin थीटा। अब बात आ जाती है 11th क्लास की। 11th में बोल रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई। ये आइडेंटिटी है 11th क्लास में। cos थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, वहीं से ये आइडेंटिटी बन करके आएगा। नीचे sin थीटा इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू cos थीटा बाई 2। जिन बच्चों ने 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी उनको रिवाइज होगा कि हाँ ये फॉर्मूले थे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos ये बन गया आपका tan इनवर्स
सिंप्लीफाई करने का मीनिंग ये है कि वो स्टार्टिंग का tan इनवर्स खत्म हुआ तो ये अंदर वाला जो x में ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ये हमने सिंप्लीफाई करके x में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंप्लीफिकेशन होता है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी का। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपको खुद सिंप्लीफाई करने हैं, सब 11 के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा जो हार्ड क्वेश्चन है मैं वो देख लेता हूँ, बाकी सब आसान है। मैं 7 करा देता हूँ। 7 की वैसे ये चीज है, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होना है, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x। ठीक है जी, ये इसमें इसके डोमेन दिया हुआ है x इज लेस देन पाई। चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा था, एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखो साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। cos x इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसफर किया तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के cos x। तो 1 माइनस cos x से निकालेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है 1 प्लस cos x, जब इसी का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें ये पुट करनी है और हो गया सॉल्व। बस इसे कर देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस cos x आपका आ गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और ये आ गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, रूट में नहीं है, ये रूट में है बेटा, ये अंदर आपका रूट में है, तो ये भी रूट में होगा। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर से बाहर tan आ गया तो ये आ गया आपका tan इनवर्स tan x बाई 2। इस tan से tan कैंसिल, सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया x बाई 2 आ गया 5। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गए हैं आपके, बाकी रिमेनिंग पार्ट कर लेना। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, cos से डिवाइड कर देना, 1 माइनस के tan और 1 प्लस tan बन जाएगा, उसे tan a प्लस b की आइडेंटिटी लिख देना, 1 को लिखना tan पाई बाई 4, तो ये tan पाई बाई 4 माइनस x की आइडेंटिटी बन जाएगी, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में x की जगह आप पुट करेंगे x के प्लेस पर a tan थीटा, ये tan थीटा की फॉर्मूला बन जाएगा, a tan थीटा पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा बाहर कॉमन लेकर के, और वो tan थीटा का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan से तक कर सकते हैं आपके। इसके आफ्टर आता है 11, 12, 13, 14, आगे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं। 11 देख लेते हैं, 12 तो सिंपल है, 12 में देखो कोट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए, कोट इनवर्स ए, दोनों की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो कोट पाई बाई 2 और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो आप इसमें 11 में क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रखते चले जाएं, जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज की थी, तो सोल्व करते करते लास्ट में सोल्व हो जाएगा ये। अब मैं आपको करा देता हूँ उसमें थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन दें। थर्टीन क्वेश्चन इज tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग इसको अलग लो और इसको अलग लो, अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वही सिंप्लीफाई करना है पहले की तरह। ये आइडेंटिटी बन रही है, x की जगह tan थीटा पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स x। देखिए जरा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये
पूरी आइडेंटिटी होती है साइन टू थीटा की। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में ये आ गया साइन टू थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया आपका टू थीटा, टू थीटा की जगह आ गया कितना tan इनवर्स x। क्लियर है? आप टेकिंग ये टेक कर लेते हैं कोस, हाँ कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो अगर हम x की जगह tan थीटा को कर देते तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, लिखवाई है मैंने फॉर्मूला। तो यहाँ भी पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू कोस tan थीटा, सॉरी तो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से tan इनवर्स x, और ये पुट कर देते हैं tan थीटा यहाँ पर करो तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोस इनवर्स ये फॉर्मूला हो गया कोस टू थीटा का, कोस से कोस कैंसिल टू थीटा आ गया, टू थीटा कितना है tan इनवर्स, नहीं इसे y ऐड करना पड़ेगा आपको, अच्छा x ही है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है जी, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बनेगा देयरफॉर tan 1/2 और ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x और प्लस के 2 tan इनवर्स x। क्लियर? थीटा की जगह था, हाँ tan इनवर्स x है, ठीक है। तो ये आ गया tan 1/2 इंटू 4 tan इनवर्स x, 2 2 जा 4, तो ये आ गया tan 2 tan इनवर्स x। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ये आपका 13 क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये मैंने गलत रॉन्ग नोट कर लिया, यहाँ पर y है तो ये सब y स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर y आ जाएगा, ये भी y स्क्वायर, ये क्वेश्चन नोट जो किया था मैंने रॉन्ग नोट हो गया, तो ये y आ जाएगा, ये आपका y आ जाएगा, ये आपका y आ जाएगा। अब देखिए जरा, इसे रफ कर देता हूँ मैं, 2 कॉमन ले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड कर देते हैं, tan ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। इस इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स। तो ये मैंने x ले लिया था इसलिए मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, तो ये y है तो यहाँ y कंसीडर करेंगे ना, y इक्वल टू tan थीटा। तो अब यहाँ आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, वो होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इससे ये कैंसिल x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, आगे एक्सरसाइज भी आप कर लीजिए कंप्लीट, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें। और मैं आगे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 13 हो गया इसमें, और 13 के बाद में 14 में सिंप्लीफाई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लें, एक दो क्वेश्चन में और देखूंगा, करा दूंगा। आगे फिर MCQ क्वेश्चन है, MCQ भी आप कर लें। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक आध क्वेश्चन होगा जो कराने वाला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और आप मिसलिनियस भी कर लें इसके साथ साथ। मिसलिनियस के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस वही हैं जो आपने अभी इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में किए हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं एक दो दिन के अंदर इसे इस वीक में खत्म कर लें चैप्टर को, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, इतना वर्क कीजिए और रेगुलर वीडियो वॉच करते रहें अपनी, ताकि आप अपडेट रहें चैप्टर से और अपडेट रहें उनके पॉइंट से। अगर आप वीडियोज़ को आगे एक्सटेंड करेंगे, हाँ देख लेंगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो आप अपडेट नहीं हो पाओगे और 12th का मैथ्स आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।